विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल लेटर। इसको हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अब इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों जैसे फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है, आंट है, या जैसे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं, इनको लिखे जाते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक पत्र। और बोर्ड एग्जाम में विशेष तौर से कक्षा 10 में जो लेटर राइटिंग का टॉपिक है, तो पिछले 5-6 वर्ष से लगातार एक लेटर तो इनफॉर्मल आता ही है और उसके अथवा में दूसरा कोई सा भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक लेटर लगातार इनफॉर्मल आ रहा है। तो अब इस लेटर को प्रारंभ करेंगे कि इसका प्रश्न किस तरीके से आता है। इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। यू आर विकास लिविंग इन अलवर, राइट a letter to your friend Akash telling him about योर हॉबी। टेलिंग हिम अबाउट योर हॉबी। इस प्रकार से इनफॉर्मल लेटर का प्रश्न आता है। अब इसके डाटा देखते हैं, इसमें क्या डाटा दिया गया है प्रश्न में। तो आपका नाम विकास है, तो विकास तो सेंडर हो गया, भेजने वाला। अब विकास कहाँ रह रहा है? अलवर में रह रहा है, स्थान आ गया। अब राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, ये कैसे पता चला कि ये इनफॉर्मल लेटर है? ये फ्रेंड शब्द से, यहाँ फ्रेंड आ जाए, फादर आ जाए, मदर आ जाए, ब्रदर आ जाए, सिस्टर आ जाए, अंकल, आंट, नेबर या कोई परिचित आ जाए, डायरेक्ट इस प्रकार से आ जाए, राइट ए लेटर टू मिस्टर गोयल। तो ये फ्रेंड वर्ड से पता चला है कि ये इनफॉर्मल लेटर है। और फ्रेंड का नाम भी आया, आकाश। अब आकाश रिसीवर है। हो सकता है यहाँ पे फ्रेंड का नाम नहीं दिया गया होता, लेकिन इसमें तो दे रखा है। तो इसमें सेंडर तो हो गया विकास, अलवर में रह रहा है, और रिसीवर हो गया आकाश। और टेलिंग हिम, अपने मित्र को बताना है अबाउट योर हॉबी, आपकी हॉबी के बारे में। हॉबी होती है अभिरुचि। हॉबी को व्यक्ति तब करता है लेजर टाइम में, फुर्सत के समय में। जैसे किसी व्यक्ति का जॉब है, वो डॉक्टर है, तो ये तो उसका मेडिकल तो प्रोफेशन हो गया, इससे उसको अर्निंग होती है, उसका परिवार चलता है। लेकिन अगर उसको क्रिकेट खेलने का शौक है शाम को, तो ये उसकी हॉबी हो गई। तो फ्रेंड को अपनी हॉबी के बारे में बताना है। अब इसके आंसर की फॉर्मेटिंग देखेंगे कि इसका आंसर किस प्रकार से सेट होता है ना। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, जैसा आपने अदर लेटर्स में भी देखा है, तो वही लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। 45 रामनगर, अलवर। ये तो हो गया सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का पता। अलवर प्रश्न में दे रखा था। अब दूसरे भाग में दिनांक आती है, तो आज की दिनांक लिख दी 3 सितंबर 2020। ये इसका दूसरा भाग हो गया। अब इसमें तीसरे नंबर पर आता है सैल्यूटेशन, संबोधन। किसको लिखा जा रहा है वो प्रश्न से पता चलेगा। तो इसमें प्रश्न में रिसीवर का नाम आया था, रिसीवर फ्रेंड है और फ्रेंड का नाम भी आ गया था आकाश। माई डियर आकाश,
ये हो गया तीसरा भाग, सैल्यूटेशन। तो ये जो पहला और दूसरा भाग है ये तो उसी तरह है जैसा आपने पहले अन्य लेटर्स में भी देखा है, लेकिन इसमें इनफॉर्मल लेटर में तीसरे भाग में फ़र्क आया है कि माय डियर। अब इसके बाद में फादर आ गया, राइट ए लेटर टू योर फादर, तो फादर लिख देंगे। मदर आ गया तो मदर लिख देंगे। अंकल आ गया तो अंकल लिख देंगे। अगर यहाँ फ्रेंड का नाम आकाश नहीं दे रखा होता तो केवल माय डियर फ्रेंड लिख देते, लेकिन इसमें तो नाम दे रखा था आकाश, तो उसी डाटा का यूज करना है, तो माय डियर आकाश। यहाँ तक इसके 3 भाग हो गए। पहला पार्ट सेंडर का एड्रेस, दूसरा पार्ट डेट, और तीसरा पार्ट ये कहलाता है सैल्यूटेशन, संबोधन। ये तीनों बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे। और कैपिटल लेटर्स का मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे राम का आर, नगर का एन, अलवर का ए, ये सितंबर का एस, इधर ये माई का एम, ये कैपिटल आएगा। नई लाइन प्रारंभ हुई है। डियर का डी तो स्मॉल ही रहेगा। और यहाँ पे आकाश, अब कोई भी नेम होता है तो नेम का तो फर्स्ट लेटर वैसे भी कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ आकाश के स्थान पर अगर फादर, मदर, ब्रदर कुछ भी होता है तो वो जो शब्द होता है उसका भी फर्स्ट लेटर इसमें आता कैपिटल। अब इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट, चौथा भाग, जिसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद उसको देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से फिक्स लाइंस की सेटिंग होती है और स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से उसमें कितना जोड़ना है और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। आई एम वेरी हैप्पी हियर, एंड होप द सेम for you. I received your letter and noted the contents. In your letter you have asked me about my hobby. In this letter I am telling you about my hobby. My hobby is playing cricket. I play cricket daily in the evening. I like cricket very much. I like cricket very much. ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ये इसका फोर्थ पार्ट है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। अब अदर जितने भी आपने लेटर्स देखे उनमें कम्युनिकेशन आता है छठे नंबर पर, सिक्स्थ पार्ट होता है, इसमें तो फोर्थ पार्ट है।
अब पहले फिक्स लाइंस की सेटिंग देखेंगे कि कितनी इसमें फिक्स लाइंस चलेंगी। तो आई एम वेरी हैप्पी हियर, मैं यहाँ पर अत्यधिक खुश हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ, दी सेम फॉर यू, कि आप भी खुश होंगे। फर्स्ट लाइन है ये। फिर आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे आपका पत्र मिला। एंड नोटेड द कंटेंट्स, और समाचार ज्ञात हुए, ये सेकंड लाइन है। और इन योर लेटर, आपके पत्र में, यू हैव आस्क्ड मी, आपने मुझसे पूछा है, अबाउट माई हॉबी, मेरी हॉबी के बारे में। और इन दिस लेटर, इस लेटर में, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं, अबाउट माई हॉबी, मेरी हॉबी के बारे में। ये जो 4 पंक्तियां हैं, इनमें से फर्स्ट और सेकंड लाइन तो बिल्कुल फिक्स है। ये आई से लेकर के और ये कंटेंट्स तक, ये तो बिल्कुल फिक्स है। और जो थर्ड और फोर्थ लाइन है, उसमें केवल एक शब्द का फर्क आएगा, टॉपिक का फर्क आएगा, सब्जेक्ट का फर्क आएगा। कि इन योर लेटर यू हैव आस्क्ड मी अबाउट माई हॉबी, अब हमेशा हॉबी तो नहीं होगा। और इन दिस लेटर आई एम टेलिंग यू अबाउट माई हॉबी। तो ये जो 2 शब्द मैंने आपको बताए अंडरलाइन करके, केवल ये चेंज होंगे। मान लो उसने स्कूल के बारे में पूछा हो, तो ये दोनों हॉबी की जगह रिप्लेस हो जाएगा स्कूल। या मान लो फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा हो, या मान लो फैमिली के बारे में पूछा हो, तो ये दोनों हॉबी की जगह फ्यूचर प्लान हो जाता है, फैमिली हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर ऑल टुगेदर देखें तो आई से लेकर के इस हॉबी तक ये पूरा फिक्स मैटर है, जो किसी भी इनफॉर्मल लेटर में, कम्युनिकेशन में, स्टार्टिंग में लिखा जा सकता है। अब ऐसा करके लगभग 40 वर्ड्स फिक्स हो जाते हैं, 40 शब्द। अब आवश्यकता है 20 शब्दों की, तो जो भी टॉपिक है उससे संबंधित कुछ जोड़ देंगे, कम से कम 2 पंक्तियां, 2 लाइन्स मिनिमम। जैसे माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। आई प्ले क्रिकेट डेली इन द इवनिंग, मैं प्रतिदिन शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। और आई लाइक क्रिकेट वेरी मच, मैं क्रिकेट को अत्यधिक पसंद करता हूँ। ऐसे करके ये जो टोटल मैटर है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी, ये हो गया 60 वर्ड्स और उससे भी ऊपर हो गया। तो आई से लेकर के जो कंटेंट्स तक की पंक्तियां हैं वो तो बिल्कुल फिक्स है। और इसके बाद की जो नेक्स्ट 2 लाइन्स है वो भी फिक्स है, केवल उनमें ये जो मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया, केवल टॉपिक का फर्क आएगा। और उसके बाद में कम से कम 2 पंक्तियां आपको जोड़नी हैं। अब ये पंक्तियां कब काम नहीं आएंगी, वो कौन सी कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने आपके फ्रेंड को पत्र लिखा, उसको सिंपैथी एक्सप्रेस करने के लिए, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कि जो बोर्ड परीक्षा में फेल हो चुका है, तो ये लाइनें काम नहीं आएंगी। किसी की डेथ हो गई, डेथ पर शोक संवेदना व्यक्त करनी है, तो ये लाइनें काम नहीं आएंगी। ये लाइनें नॉर्मली काम आएंगी जब कोई हैप्पीनेस से रिलेटेड, प्रसन्नता से संबंधित कोई टॉपिक हो, कोई मैटर हो, कोई सब्जेक्ट हो। तो जनरली मोस्टली जो लेटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर्स में ये लाइनें चलेंगी, शुरुआत की 4 पंक्तियां और शेष 2 या 3 पंक्तियां आपको जोड़नी है। इस प्रकार से कम्युनिकेशन में, इस लेटर में ये जो लाइन्स हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए वेरी यूजफुल और इनकी लर्निंग मोस्ट नेसेसरी है, अत्यधिक आवश्यक है। तो ये हो गया इसका 4th पार्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी। अब इसके बाद में देखते हैं इसके शेष जो पार्ट्स रहे हैं, अब वो इसके आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन के बाद में अगला पार्ट है इसका 5th पार्ट, जिसका नाम है कर्टियस लीव टेकिंग, लेटर का शिष्टाचार पूर्ण समापन। तो वो कौन सी पंक्तियां हैं, अब ये तो फ्रेंड को लिखा गया था, उन पंक्तियों में थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये 5वां भाग है। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड
लव टू किड्स, ये हो गया 5वां भाग, 5th पार्ट, जिसका नाम है कर्टियस लीव टेकिंग। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको लिखने का मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन समाप्त हो गया। अब इसके बाद में कर्टियस लीव टेकिंग, शिष्टाचार पूर्ण समापन करना है, इसी को कहते हैं कर्टियस लीव टेकिंग। तो ये 5th पार्ट है। तो प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अब मित्र के लिए तो अपन कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता को मेरा सादर प्रणाम, एंड लव टू किड्स। अब ये लाइनें तो चलेंगी केवल फ्रेंड के लिए। अब मान लो खुद के फादर को लिखा गया होता, प्रश्न होता कि राइट ए लेटर टू योर फादर, तो फादर का जो सैल्यूटेशन है वो तो 3रे नंबर पर आ गया, माय डियर फादर। तो इसमें क्या चेंज करना था, तो ये टू के बाद में योर का तो करना था माई, और इसके बाद में टू माई डियर मदर, बस ये चेंज करना था, क्योंकि वो उसकी खुद की माँ है। माई डियर फादर अगर ऊपर लिख दिया तो यहाँ पर प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स की जगह टू माई डियर मदर एंड लव टू किड्स। अब मान लो अंकल को होता तो प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू माई डियर आंट एंड लव टू किड्स। अब अगर छोटे भाई बहनों को होता, यंगर ब्रदर को, यंगर सिस्टर को, तो यहाँ पर कर्टियस लीव टेकिंग में केवल 2 शब्द पर्याप्त हैं, विद लव लिख सकते हैं। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट आता है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन, तो उसको यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। अब ये तो फ्रेंड को लिखा गया था, तो योर्स सिंसियरली, ये हो गया इसका 6th पार्ट सब्सक्रिप्शन। और जो लास्ट है, अब तो सेंडर का नाम लिखना है, सेंडर का नाम इसमें आया था विकास, तो ये लिख दिया विकास। ये हो गया इसका 7th एंड लास्ट पार्ट, सेंडर का नाम। ये योर्स का वाई कैपिटल आएगा ही, और ये विकास का वी कैपिटल आएगा ही। ये 5वां भाग है, ये 6ठा है, और ये 7वां है। और इस प्रकार से हो जाती है इस लेटर की एंडिंग। तो यहाँ पर तरीके बहुत हैं, लेकिन जो ये 6th पार्ट है जिसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन, इसमें और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अगर फ्रेंड को लिखना है तो योर्स सिंसियरली, और फ्रेंड के अलावा अगर किसी को भी लिखना है, फादर को, मदर को, अंकल को, आंट को, नेबर को, तो योर्स अफेक्शनेटली का यूज करना है। और 7वें नंबर पर जो सेंडर है उसका नाम आ जाएगा। तो इस जगह 6th पार्ट में फ्रेंड के लिए योर्स सिंसियरली और अदर्स के लिए योर्स अफेक्शनेटली, बस ये 2 ही पार्ट्स में इसका डिवाइडेशन समझेंगे। योर्स अफेक्शनेटली मैं आपको नीचे लिख करके बता रहा हूँ कि योर्स अफेक्शनेटली किस प्रकार से लिखना है। कई विद्यार्थी स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं। तो योर्स अफेक्शनेटली, मूल शब्द है अफेक्शन, अफेक्शन से बना अफेक्शनेट, 3 अक्षर और जुड़े ATE, और फिर उसके बाद में LY। तो योर्स अफेक्शनेटली कब लिखना है, फ्रेंड के अलावा किसी को भी लिखा जा रहा हो ना, तो यहाँ पे 6ठे नंबर पे लिखना है योर्स अफेक्शनेटली। और अगर फ्रेंड को लिखा जा रहा है तो योर्स सिंसियरली। और ये जो 5वां भाग है कर्टियस लीव टेकिंग, इसमें फ्रेंड के अलावा अगर अन्य किसी को लिखा जा रहा है तो उसमें क्या चेंज आएगा वो मैंने आपको बताया। और जो छोटे हैं, यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, उनके लिए इस 5th पार्ट में लिखे जाने हैं केवल 2 शब्द, वो एनफ हैं, पर्याप्त हैं, विद लव। तो इस प्रकार से ये इनफॉर्मल लेटर ईजीएस्ट वे में आपको समझा दिया गया है। और बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष 2 लेटर्स आ रहे हैं, तो एक तो इनफॉर्मल आ ही रहा है, अब उसके अथवा में दूसरा कोई सा भी आ रहा हो, चाहे वो एडिटर का पत्र है, चाहे ऑफिशियल है, चाहे स्कूल की एप्लीकेशन है या ईमेल है। तो ये जो पत्र है कक्षा 6 से 10 तक कॉमन है। कक्षा 6 में भी जब लेटर राइटिंग की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर ही बताए जाते हैं। तो कक्षा 10 के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बोर्ड क्लास के लिए ये लेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेटर बिल्कुल ईजी है,
जो कम्युनिकेशन है उसमें शुरुआत की जो 4 पंक्तियां हैं उनकी आपको लर्निंग करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। इसके जो 7 भाग है वो मैंने आपको क्रम से बताए। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर दूसरे नंबर पर डेट, तीसरे नंबर पर सैल्यूटेशन, चौथे नंबर पर कम्युनिकेशन, 5वें नंबर पर कर्टियस लीव टेकिंग, 6ठे नंबर पर सब्सक्रिप्शन और 7वें नंबर पर सेंडर का नाम। तो इस प्रकार से ये लेटर कंप्लीट होता है। अब मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी तरह ये लेटर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।